माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इसी कारण वीडियो को बंद कर दिया गया था। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या कितना है, 10,000 है, और प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। कितने साल तक, 3 साल बाद। तो हमें 3 साल के बाद की बताना है। तो देखिए, 10% को फ्रैक्शन में लेते हैं तो क्या आता है, 1/10, यानी वृद्धि हो रही है तो 10 में कितने की वृद्धि हो गई, एक की वृद्धि हो रही है। कितने साल तक, तो 3 सालों तक। तो क्या हो जाएगा, 10, 11, 10 से कितने की वृद्धि हुई, 11, 10 से कितने की वृद्धि हुई, 11। 3 सालों तक हुई है, इसलिए हमने 3 से गुना किया, 3 बार इसको लिखा है इस तरह से, ठीक है। अगर 2 बार होगा तो हम दो बार लिखेंगे इस तरह से कर करके। अब देखिए, हम क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000। ये कितना आ जाएगा, 1331। तो पहले वाला जो होता है हमारा क्या होता है, वर्तमान जनसंख्या होता है। पहले वाला क्या होता है, वर्तमान जनसंख्या होता है। यानी 1,000 है यहाँ वर्तमान जनसंख्या है, जबकि बाद वाला कितना हो जाएगा, जो भी घटाने बढ़ाने के बाद ये बाद का आ जाता है, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे प्रेजेंट जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, जो कितना के बराबर हो जाएगा, 1,000 के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो 3 साल बाद की जनसंख्या ज्ञात करना है। देखिए, 3 साल बाद की जनसंख्या कितना है, यहाँ पे 1331 है, तो 1331 के बराबर कर देंगे, फिर से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, 3 0 से 3 0 खल्लास, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 13310। ऑप्शन नंबर गोज टू सी। सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ, जो टाइप नंबर 2 का है। टाइप नंबर 2 का ही पार्ट है। ये क्या कर रहा है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 10% प्रतिवर्ष की दर से कमी हो रही है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या को ज्ञात करना है। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वृद्धि हो रहा था, अब इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इसमें कमी हो रहा है, तो चलिए तो हम इसको अभी कमी करके लिख लेंगे। देखिए, आपको मैंने बताया है कि 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। अब देखिए, अब कमी हो रही है तो क्या करेंगे, देखिए 10 में 1 की कमी हो रही है, यानी कि कितना हो गया, 9 की कमी। कितने साल तक, 2 सालों तक। तो 2 बार लिख देंगे, जितना साल तक रहेगा उतना साल तक लिख देंगे। इसको गुना करते कितना हो जाएगा, 100। इसको गुना करेंगे 81, यानी कि ये हमारा क्या होता है, पहले वाला होता है, और ये हमारा बाद वाला होता है, ठीक है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या की बात कर रहा है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, यहाँ पे क्या है, 100 है। देखिए, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा, जबकि रियल में कितना है, 10,000 है। रियल में 10,000 है, तो 2 साल बाद की जनसंख्या ज्ञात करना है। तो बाद की जनसंख्या को हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 81 वाला, तो 81 से हो जाएगा। 0 0 0 खत्म, यानी कि 8100 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा इसका कट गया है टाइपिंग एरर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 8100 हो जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, बट इसमें 2 है, ठीक है। तो इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि यही एग्जाम में बहुत पूछता है। खास करके बात करें SSC GD की, आर्मी कलर की, आर्मी कलर की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं, इंडियन नेवी की बात करें, नेवी MR की बात करें, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और इसको भी देखिए, हम आसान तरीके से पढ़ेंगे परसेंटेज के कंसेप्ट पर, ठीक है। क्या कर रहा है, यदि किसी शहर की जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि, 10% प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है पहले साल, और दूसरे साल 20% की दर से कमी होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 5,000 है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, फ्रैक्शन में 1/10 होता है। जबकि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। अब कह रहा है कि पहले पहले साल वृद्धि होती है, यानी 10% वाले में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 10 से वृद्धि हो रहा है, यानी 10 में कितने की वृद्धि हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। जबकि इसमें क्या कर रहा है कि 20% वाले में क्या हो रहा है, दूसरे साल कमी हो रहा है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि अभी बार 5 में 1 की कमी हो रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए, ये शुरू वाला क्या होता है, पहले वाला होता है, ये घटने बढ़ने के बाद वाला होता है, ठीक है। अगर हमें पहले वाला दिया हो तो बाद का निकालना है, तो बाद वाला निकालने के लिए हम इससे गुना, इधर वाले से गुना करते हैं, ठीक है। देखिए, तो पहले आमने सामने गुना करते हैं, तो 10×5 = 50, और 11×4 = 44, यानी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 50 है, जो कितना के बराबर है, 5,000 के बराबर है। यानी 50 जो है 5,000 के बराबर है। तो बाद की जनसंख्या हमारा ये हो जाएगा 44 वाला, तो 44 से गुना कर देंगे, यानी कि 5×20। इसका आंसर 22,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका आंसर 22,000 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, इस पर नहीं लिखा गया, इसका आंसर 22,000 हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है। इसको हम सक्सेसिव से करते हैं, लेकिन इससे भी बहुत आसान तरीके से बन जाता है। इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, खासकर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी वाले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो टाइप नंबर 3 का एक पार्ट है, यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है और दूसरे साल में भी वृद्धि ही होती है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको क्या बताया है, 10% का मतलब क्या होता है, तो 1/10 1/10 होता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है फ्रैक्शन में। तो पहले साल में वृद्धि हो रहा है, यानी कि वृद्धि हो रहा है, यानी कितना की वृद्धि हो रहा है, 10 में 1 की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 11 हो जाएगा। दूसरे साल में वृद्धि हो रहा है, यानी 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 में 1 की वृद्धि हो रहा है, यानी 6 हो जाएगा। 5 में 1 की वृद्धि यानी कि 6। अब देखिए ये तो होता है हमारा पहले वाला, 10×5 = 50, 11×6 = 66। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 4000 है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगा, देखिए वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे पहले वाला कितना हो जाता है 50, जो कि इसमें कितना दिया हुआ है 4000 दिया हुआ है। तो घटना बढ़ला, यानी कि 2 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो बाद वाले के लिए हम 66 से गुना, इधर वाले से गुना करते हैं, इतना से इतना करते हैं, कितना आ जाएगा 80। इसमें कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, और इसको 80 आ जाएगा, तो इसको इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको वो भी बता देते हैं। देखिए इसको गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 848 के 848 के 8 और 848, 848 के 8, 848 4 कितना हो जाएगा 48 और 52, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5280। 5280 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ में आंसर भी, ताकि सब कुछ क्लियर होता चलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो टाइप नंबर आपका 4 है, और एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आपको समझने की देरी है। ठीक है, चलिए मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको बहुत ही जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर तो आपको लग रहा है देख से ही पता चल जाएगा कि कौन सा होगा। देखिए किसी विद्यालय में कितने विद्यार्थी हमको पता नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ को हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या अपने अपने क्या होता है 100 होता है। और कोई संख्या चाहे 5000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, चलिए किसी विद्यालय में 40% छात्र लड़के हैं, माने किसी विद्यालय में कितना लड़का है, आई डोंट नो, हमें पता नहीं कि कितना लड़का है, लेकिन किसी विद्यालय में जो जितना लड़का होगा वह अपने आप में तो क्या होगा 100% ही होगा। जब अपने आप में 100% होगा, तो देखिए उसमें कितना बॉयज़ है, बॉयज़ है आपका 40% बॉयज़ है, तो शेष 60% क्या होगी, गर्ल्स होगी, यानी कि 60% गर्ल्स होगी। ठीक है, अब देखिए यदि लड़कों की संख्या 200 है, देखिए लड़का क्या है 40% है, लड़का 40% है, जबकि लड़कों की संख्या कितना है 200 है, यानी 40% कितने के बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, बताइए लड़कों की संख्या जब 40% हो जाएगा, तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, तो 60% से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, लड़कियों की संख्या निकल जाएगा। हम इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा इसका आंसर। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। साथ साथ में कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, ये बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट था जो आपके लिए लाया गया है। और टाइप नंबर 4 का ही दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी विद्यालय में 20% छात्र लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 80 है, देखिए ये भी उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ कि आपसे भी बन गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि पहले वाले मैं समझा दिया हूँ। तो ठीक है, देखिए किसी विद्यालय में 20% छात्र लड़के हैं, 20% छात्र क्या है, तो लड़के हैं, अब बाकी क्या होगी, तो शेष लड़कियाँ होगी। ठीक है, शेष लड़कियाँ होगी। किसी विद्यालय में कोई भी छात्र अपने आप में कितना होता है 100% होता है। ठीक है, उसमें से 20% बॉयज़ है, 20% अगर बॉयज़ है, 20% बॉयज़ है, तो कितना गर्ल्स होगी, 80% गर्ल्स होगी। जबकि यदि लड़कों की संख्या 80 है, देखिए लड़कों की संख्या 20% है, जो कितने के बराबर दिया हुआ है, 80 के बराबर दिया हुआ है। तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए किसी भी संस्था में, चाहे किसी भी जिम में, चाहे किसी भी मार्केट में, चाहे किसी भी विद्यालय में हो, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, कोई भी छात्र या भी कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 20% है। अब अगर टोटल संख्या निकलना है, तो टोटल संख्या हम क्या माने थे 100 माने थे, तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन 13 नंबर, देखिए मिशन सक्सेसफुल डिफेंस एकेडमी, अभी जिसमें आर्मी जीडी का करेंट ऑफलाइन बैच चल रहा है,
यदि आपके मुजफ्फरपुर शहर के नियरेस्ट में अगर कोई है जो आर्मी फिट है, आर्मी मेडिकल फिट है, अगर वो सोच रहा है कि मुझे रिटर्न की प्रिपरेशन करना है, तो मिशन सक्सेसफुल डिफेंस अकेडमी हमारी ऑफलाइन बैच कंडक्ट करा रही है अभी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि उम्र भले ही छोटी हो लेकिन ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात हमारे विक्रम बत्रा साहब ने कहे हैं। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस इंक्वायरी नंबर पर कॉल करके हमारी ऑफलाइन बैच की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए